फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तऊ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मखरजहुम व अहलिक वलअन आदाअहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीना वल आखिरीन या रहमर राहिमीन। सलवात बावाज़े बुलंद। फिर भी दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की पाक ज़ात पे अल्लाहुम्मा। ज़रा बुलंद तर सलवात पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व कसरतु तस्लीमात अला सय्यिदिल कायनात अल मबऊस अन मुअजिज़ातिल बाहिरात वल आयातिल बय्यिनात सय्यदना व नबिय्यना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला वसीयही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीना वल आखिरीन अमीरुल मुमिनीन नारे हैदरी व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना ला युक़ास मिन अहद मिनल ख़ल्क़ वल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सलवात लसियमा अला बक़ियतिल आज़म रूही वरवाहल आलमीन तुराब मक़दमिहिल फ़िदा बक़ियतुल्लाह अल्लती ला तख़लु मिनल इतरतिल हादिया अल मुतख़य्यर लिआदत मिल्लत व शरिया अस्सबबुल मुत्तसिलु बैनल अर्ज़ि वस्समा अत्तालिबु बिदमिल मक़तूल बिकरबला अल्लज़ी सयज़हर व यंतक़िम मिन कुल्लि अदुव्विन लिजद्दतिहि ज़हरा। सलवात वलानतुल्लिल अबदिय्या दाइमा अला आदाइ मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुनल आज़म व ख़िताबुहुल मुत्क़न अलियुन खैरुल बशर मन अबा फ़क़द कफ़र। सलवात। मालिक आपकी ये अज़ीम इबादत कबूल फ़रमाए। तमाम हाज़रीन की हाज़री शिया सुन्नी भाइयों का फ़रज़ांद रसूल के ज़िक्र में आना बनियान की मेहनत। अल्लाह आपको दुनिया के दुखों से महफूज रखे। जितने अज़ादार शुरफ़ा सादात गैर सादात जो दो हाजत लेके आए मालिक पूरी फ़रमाए। मास्टर समर हुसैन मास्टर सग़ीर हुसैन और तमाम मरहूमीन के दर्जात अल्लाह मज़ीद बुलंद फ़रमाए। वलीउल अम्र बक़ियतुल्लाहिल आज़म शहंशाह ज़माना का अल्लाह जल ज़ुहूर फ़रमाए। हमें आका की नुसरत मारफत ज़ियारत की सआदत नसीब फ़रमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के ज़रा बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि। काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। दरूद पाक बुलंद पढ़ें ज़रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। कोई आम इंसान नबी के बराबर इबादत खुदा नहीं कर सकता। कोई आम बशर अल्लाह के नबी के बराबर इबादत नहीं कर सकता। जो नबी खुदा होता है वह फ़ी ज़माने ही सबसे बड़ा आबिद होता है। नबी खुदा अपने ज़माने में सबसे बड़ा इबादत गुजार होता। हजूर की हदीस तलावत कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। सरवर कौनैन ने फरमाया अगर कोई बंदा बरोज़े माशर अल्लाह की अदालत में 70 नबियों जितने अमाल लेके आ गया, अगर उनमें अली की विलायत नहीं होगी, मैं मोहम्मद कह रहा हूँ, बंदा जहन्नुम में जाएगा।
अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सलाम तवज्जो फरमाइएगा, बहुत तुलानी तकरीर मुनासिब नहीं, काफ़ी वक्त गुजर चुका, बहुत लेट हो गए। अल्लाह आपकी मेहनत कबूल करे। ये हमें बंदे कहते हैं शिया साहबा के ना तारीफ़ करते हैं ना एहतराम करते, जैसे हम साहबा को मानते हैं कोई मान ही नहीं सकते। हजूर के सहाबी हैं, नाम अबू ज़र है, गफ़ारी कबीला है। आमना के लाल ने फरमाया आसमान ने साया नहीं किया, ज़मीन ने बंदे को उठाया ही नहीं जो मेरे अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। मेरे अबू ज़र से ज़्यादा, आपने गौर नहीं फरमाया, हजूर ने फरमाया अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा, जिसे आमना के लाल सिद्दीक फरमाए वो अबू ज़र गफ़ारी सहाबी। उनसे रिवायत है उन्होंने शाम में तबलीग की, शाम के चौक में मजमा इकट्ठा करके अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं मन अरफ़नी फ़क़द अरफ़नी, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता फ़ाना उर्रिफ़ु, मैं उसे अपनी पहचान करवा देता हूँ। अना साहिब रसूलिल्लाह, मैं मुस्तफ़ा का सहाबी हूँ। समेत वन रसूलिल्लाह, मैंने अपने कानों से हजूर से सुना था। आमना के लाल ने फरमाया था अलीयुन खैरुल बशर मन अबा फ़क़द कफ़र, हजूर ने फरमाया था मेरा भाई अली कायनात का सरदार है, जो इनकार करे वो काफिर है। सारे अली वाले बैठे हो, चाहे अहले सुन्नत हैं चाहे शिया हैं। मैं खुदा शायद है ये पढ़ना नहीं भी चाहता था, लेकिन आजकल कोई 10 महीने नहीं, कोई हफ्ता 10 दिन गुजर चुके हैं। मेरा मौजू हर जगह पे तकरीर है अज़मत सहाबा, मैं हजूर के सहाबा की तारीफ़ कर रहा हूँ। इसी में विलायत भी है, इसी में तारीफ़ सहाबा भी। इस अबू ज़र ने शाम में अली की विलायत पढ़ी, आप नहीं समझ रहे। अबू ज़र के सामने मजमा दुल्ले वाले का नहीं होता था, शाम वालों को बताता था अली कायनात से अफजल है। जो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, शाम वालों को बताता था जो अली का इनकार करे वो काफिर है। इसी जुर्म में सहाबी को मदीना बदर किया गया, रब्जा के सहरा में इसकी शहादत हुई। कोई बंदा ना इनकी शहादत पढ़ता है ना इनका जिक्र करता। तवज्जो फरमा रहे हैं। अगला सहाबी ये रसूल नाम बिलाल है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, दिल में अली है। थोड़ी सुनते तबीयत दिखाई नहीं, मैं ये जोर न लाई रख। आप सलामत। अजमत सहाबा पे तकरीर हो रही है जी, ना चाहते हुए बस यही मौजू चल गया। नाम सहाबी का क्या है? बिलाल। हबश के रहने वाले हैं। ईमान का इतना मजबूत है, नीचे रेत गर्म है, ऊपर बहुत बड़ा पत्थर है। ऊपर पाँव रख के अबू जहल कह रहा था छोड़ मोहम्मद को, उसकी तरफ थूक के फरमा रहा है तेरे कहने पे रसूल छोड़ दो। ईमान इतना पुख्ता है। हजूर ने ओहदा दिया है कि तुम मुअज्जिन है। गौर फरमा रहे, मैं यहाँ 1-2 हाजिरी दे चुका हूँ। हजूर ने क्या ओहदा दिया? बिलाल तू अजान देगा तो मैं नमाज पढ़ाऊंगा। जनाबे बिलाल अजान देते थे, हजूर के मुअज्जिन जनाबे बिलाल। ये मेरी ताकीक है, हवाला भी मिंबर पे मौजूद है। गदीर के बाद बिलाल ने जो मदीने में आजान दी उसमें बिलाल ने पढ़ा अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। जिन्हें शिया ना बोले सी मैं उससे शक जरूर करे। 20 साल हो गए दर्स पढ़ते पढ़ाते, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करने का। ये जनाबे बिलाल को जो अजान से रोका गया था, ये अशहद और असद का मसला नहीं था। जुबान का मसला होता तो पहली अजान पे शिकायत लगाते। नहीं समझे? ये आगा सिस्तानी की किताब मिंबर पे है, उन्होंने भी फरमाया है 2 किताबें उलमाए अहले सुन्नत की लिख लो। उन्होंने भी अपने 7वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम दीन ने अस्सलाफ़ा फ़ी अम्र खिलाफा में लिखा, बिलाल ने गदीर के बाद मदीने में आजान में पढ़ा अलिय्यन वलियुल्लाह। शुक्र कर अल्लाह ने तुझे अली जैसा इमाम दिया। अगर अल्लाह ने अली जैसे इमाम वाली नेमत दी है फिर इंसान बन अली में शक न कर। अली वो इमाम है जो असेंबली में बिल पास होने का मोहताज नहीं। बड़ी तवज्जो ही नहीं। मैं मिसाल देना तुझे समझ में जाए। बंदे साढ़े असा गरीब शिया नाल लड़ते हैं, तुम अली नूं वधाई वेंदे हो, वधाई वेंदे हो, वधाई वेंदे। मेरा बिजली का बिल आ गया, ढेर सारा बहु बिल आ गया। जिस लड़के मैंने बिल फदाया मैं आखा धुप तक कान फादला, ये मैं अच्छा किया? क्यों भाई नहीं?
वो बेचारा मुलाजिम चुवर उसमें बिल बताया, मौलवी साहब बिल आ गया इन्हें, तो मैं उन्हें धोपते कान फाते, कोई अकल दी गल है? हर अक्लमंद बंदा कहेगा मौलाना अगर गुस्सा है तो वापडा वालों से लड़, SDO से लड़, उस बेचारे का क्या कसूर है? मेरे पूरी उम्मत मुसलमान पे सवाल है, कुरान पे हाथ रख के कहने के लिए तैयार हूँ, अली को मौला बनाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, ऐलान मुस्तफ़ा ने किया है, मुबारक हजरत उमर ने दी है, जने तो उदे लड़, साढ़े नाल क्यों वादा लड़दा? वो मौला है अली के जिसे अल्लाह ने गदीर पे मौला बनाया, ऐलान मुस्तफ़ा ने किया, मुबारक साहबा कराम ने दी। अली बिल पास होने वाला इमाम ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। लेकिन एक बात दुश्मन याद रख ले, जो मुल्क को खराब करना चाहता, हमें उलमा ने मना कर दिया, हम बैठ गए, वरना हम तैयार थे यकम रबीउल अव्वल। तवज्जो है आप? इस पाक सरजमीन में ये मिली ही पैंतन पाक का सदका है। जिसने पाकिस्तान बनाया था वो कोई मुल्ला नहीं था, मोहम्मद अली था, और वो अली वाला था। तेरी तवज्जो ही नहीं, मैं किए बैठा पड़ा। सारा मजमा फिका जानता है, अगर कोई बंदा कुत्ते को नलाए, कुत्ता पाक हो जाएगा? भाई थोड़े पानी से नहीं, जारी पानी से नलाए, कुत्ता पाक हो सकता है? होगा क्या? जो नलाएगा वो खुद नजिस। यही है ना? शियान हैदर करार से यजीद को रजी अल्लाह न मनवा, यजीद रजी अल्लाह नहीं होगा तो लानतुल्लाह हो जाएगा। जितना हमें मुल्क प्यारा है किसी को हो ही नहीं सकता। मैं हजूर के सहाबा की तारीफ कर रहा हूं। नाम बिलाल, हजूर ने फरमाया तूने अजान देनी है, गदीर के बाद बिलाल ने पढ़ा अलीयुन वलीउल्लाह। अलीयुन वलीउल्लाह हर किसी को बर्दाश्त होते ही नहीं। मुझ पे यकीन नहीं तो सुबह किसी रश वाली जगह पे चले जाना, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे, हॉस्पिटल में, जहां रश हो, वहीं खड़े होकर सिर्फ एक मरतबा कहना या अली, तुझे नजर आ जाएगा मजमे में हलाली कितने हैं, हरामी कितने हैं। ये ना समझना मौलवी जोश में कह रहा है। मैं उलमाए अहले सुन्नत की किताबें लिख के दे के जाऊंगा। साहबे कराम ने पूछा था या रसूल अल्लाह ये पहचान कैसे होगी बंदा हलाली है कि हरामी है? फरमाया बंदे के सामने मेरे भाई अली का फजाइल पढ़ा कर, खुश हो जाए तो हलाली है, परेशान हो तो पक्का हरामी है। सुन्नी उलमा ने लिखा, सुन्नी खुदा शाहिद है, सुन्नी उलमा, तैरुल कादरी ने लिखा है, सुन्नी इस दौर के सुन्नी उलमा ने लिखा है। खलीफा अव्वल ने हजूर से पूछा था मोमिन और मुनाफिक की पहचान क्या है? फरमाया अली का फजाइल पढ़ना, अली का जिक्र, अली से पता चल जाता है मोमिन है कि मुनाफिक। बंदों ने शिकायत लगा दी, हजूर ने फरमाया बिलाल मना नहीं कर रहा, मशवरा दे रहा हूं, सुबह को जरा तू अजान न पढ़। बिलाल खामोश हो गया, आधी रात तक तो खामोश रहा। फिर उस दरवाजे पे आया जहां उसे खबर थी यहां से रहब को साथ मिले थे। दरवाजा ततीर पे बोसा दिया, बैन फिजा में इमरजेंसी में आया हूं, खातून क़यामत को बताइए एक नौकर परेशान है। कुछ लोगों ने शरारत करके मुझे अजान से रुकवा दिया। मैं नहीं चाहता जहां मैं खड़ा हूं कोई दूसरा भी आ जाए। बीबी ने फरमाया बैन फिजा बिलाल से कह दीजिए जैसे बिलाल हमारा गुलाम है ना, ये सूरज भी छोटा सा हमारा नौकर है। मैं हुक्म नहीं देती, बिलाल कह दे, सूरज की जुर्रत नहीं तलू हो जब तक बिलाल का मुंह ना हो। उन्होंने बहुत बड़े मुअज्जिन तैयार किए, सुरीले, एक बहुत सुर वाले बंदे ने क्यों ने धम्मी इंज पढ़ बंदिया ने बिलाल फुल बंजे। वो सारी रात सोया ही नहीं, वो ट्रेनिंग करता रहा कि सुबह मुझे अजान पढ़नी है। ना सुबह हुई ना उसने अजान पढ़ी। सारे इकट्ठे होकर मस्जिद में आए, नमाज शब से फारिग होके बैठे थे सरवर कौनैन। बंदों ने हिम्मत करके पूछ लिया या रसूलल्लाह ये सुबह नहीं हो रही? फरमाया मेरे पास क्या लेने आए हो, जाओ बिलाल से पूछो जरा। यार फज़ाइल सहाबा तो सुनो ना, मैं बड़ी जल्दी से गुजर रहा हूं। अगले साहबी का नाम है हुजर इब्न अदी। तवज्जो नहीं फरमाई। ये जनाब बिलाल की कब्र शाम में है। कोई शिया ज़ियारत पे जाए और बिलाल का सलाम ना करे वो अपनी ज़ियारत मुकम्मल ही नहीं समझ। ज़माने को बता दो हम सहाबा के कैसे नौकर हैं। हर शिया जाके जनाब बिलाल की बाबो सगीर में जो कब्र है बहुत बड़ी, उसके कदमों की तरफ बोसा देता है। क्यों? अली बतूल का वफादार था। ये मेयार है तेरे पास, ये मेयार है। अगर तू 5 वक्त नमाज पढ़ लेता है तो फिर ये अपने आप को ये ना समझ के मैं तो कोई बड़ी चीज़ बन गया। हो सकता है पूरी ज़िंदगी तेरा फातिहा ही गलत।
अगर तूने इस घराने की बाल के बराबर बेअदबी की थी, तेरी नमाजें हैं क्या? इबलीस ने बहुत ज्यादा इबादत की थी। उसने अल्लाह की छोटी हुज्जत को सोचा था कि वो मिट्टी से बना है। अल्लाह ने बातें मुंह पे मार के फरमाया था, जा क़यामत तक तुझ पे लानत होगी। इसकी जरा हिस्ट्री तो पढ़ो। ये जमीन से उठाया गया था, ये मलाइका को दर्स देता था, ये हुज्जतुल इस्लाम बना हुआ था। बेअदबी की इसने हुज्जतुल्लाह की। जो बंदा ताजिया जुल जना और झूला पाक के खिलाफ बोले, वो मस्जिद में जाता क्यों है? मैं बहुत ताकीक से मिंबर पे आया हूं। मैंने ऐसे वक़्त है, मेरी दाढ़ी नहीं थी, मैं दाखिल हुआ था मदरसे में। जो बंदा कहता है जुल जना को चूमना बिदअत है, कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूं, उसके पीछे नमाज पढ़ना हराम है। ये शायर अल्लाह है। कुर्बानी वाला जानवर अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। न हो जाए आप नाराज, मुझे हक पढ़ना है। अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया, वल बुदना जालना लहुकुम मिन शायरिल्लाह। तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, बाद में इसमें ताकीक उलमा से करवा लेना। अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया, कुर्बानी वाला दुम्बा मेरी निशानियों में से निशानी है। पूछ लेना, गैर की मस्जिद में जाके पूछ ले, कुर्बानी वाले दुम्बे को जूता मारेगा तो तुझे गुनाह मिलेगा, कुर्बानी वाले दुम्बे की बेअदबी करेगा तो तू गुनाहगार है। जानवर, इज्जत करनी है। पता नहीं कहां बैठ के पढ़ रहा हो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है। उसी कुरान में है, मैं युअज़्ज़िम शायर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरी निशानियों की इज्जत करे वो मुत्तकी होता है। आप सलामत रहें सैयदात, मेरी बात समझ रहे हैं? आप पढ़े लिखे अब आप तशरीफ फरमा। मुझे महसूस हुआ है, कुछ मेरे इलाके में भी ऐसे कुछ बंदे 5 वक्त पढ़ते हैं ना, हर वक्त जिद आजादारी में। इसको मातम का क्या फायदा, ये तो नमाज पढ़ता नहीं। तुझे नमाज का क्या फायदा, तू तो मातम करता नहीं। ये जहलियत है। नमाज मातम का तकाबुल नहीं। मस्जिद मातमी बनाती है, हुसैन नमाजी बनाता है। तू को 2 में से एक छोड़ना चाहता है तो फिर तकाबुल कर और एहतियात किया करो। खुदा शायद है, जिम्मे है हमारे, हम कुछ बताएं। एहतियात किया करो, कुरान की आयत के खिलाफ है। एक बंदे की दाढ़ी नहीं, एक बंदे की दाढ़ी नहीं, नमाज पढ़ता है, उसे नमाज का फायदा नहीं है? जवाब दो। उसकी नमाज बेकार है। अगर नमाज भी ना पढ़े, दाढ़ी भी ना रखे तो 2 गुनाह हो गए। ये कभी ना कहा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा। कुरान है, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा बरोज़े माशर देखेगा। मातम नेकी नहीं। उस मातमी को मैं मातमी नहीं समझता जो मुसल्ले पे खड़ा ना हो। वो नमाजी नहीं जो मातम पे तंज करे। तुझे नमाज मिली शब्बीर के सजदे की वजह से है। शब्बीर को भुला के नहीं पढ़नी। और याद रखना, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता याकूब नबी की आंखों पे आया तो बिनाई ठीक हुई कि अल्लाह ने, वो पहले भी कर सकता था। कुर्ता भेजने वाला, मैं आयत पढ़ रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे हैं, भाई आए हैं, सूरह यूसुफ पढ़िए। भाइयों से जनाबे याकूब यूसुफ ने हालात पूछे, बहाने बहाने से। घर का दरवाजा किस तरफ है, आप कितने भाई हैं, पूछते गए। बाप का क्या हाल है, उन्हें नहीं पता कि ये यूसुफ है। उन्होंने कहा वो एक भाई जुदा हुआ था, उसके गम में रो रो के उसने आंखें सफेद कर ली। तवज्जो फरमाई। पता नहीं बंदों ने कुरान पढ़ा नहीं या समझे नहीं। इसका मतलब है मासूम जिंदा के गम में रो रो के आंखें सफेद कर लेना नबी की सुन्नत है। तवज्जो फरमाइया। जब जनाबे यूसुफ ने सुना, फौरन महल में चले गए, तख्त छोड़ा, महल में गए। वो बैठे हैं, अपना उतरा हुआ कुर्ता लेके आए। अभी आयत है, अल्लाह ने 14 को मनवाया है। ये आयत है कुरान की। फरमाया अच्छा अगर आंखें चली गई फ़ख़ुज़ू कमीसी हाज़ा फ़ल्क़ी अला वजहि बियाती बसीरा। बस ये मेरा कुर्ता ले जाओ, जाके अपने बाप की आंखों पे लगाना, उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। अगर नबी का कुर्ता नबी की आंखें ठीक कर लेता है, अब्बास का आलम मातमी की मुश्किल दूर कर लेता है। मजाक नहीं है ज़्यादा, न मजाक बना आज़ादारी को, न मजाक बना विलायत अली, न मजाक बना दीन खुदा का।
दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं। आगा सिस्तानी फरमाते हैं मेहंदी निकालने में कोई हरज नहीं। शहजादा कासिम कौन फरमाते हैं? जो बंदे मैंने कितने पेश नमाज देखे हैं जो होते आगा सिस्तानी के मुकल्लद है, मेहंदी रोक रहे होते हैं, लोगों को पता ही नहीं बेचारों को। उलमा से पूछ के जाके देख इराक में आज़ादारी होती कैसी है। मुझे एक मासूम का नाम बताइए जिसने 10 मुहर्रम वाले दिन खून निकाला हो, या एक मुजतहिद का नाम बताइए। आगा सिस्तानी के सक्के चचा के बेटे हमारे उस्ताद सैयद आला सिस्तानी, वो खुद 10 मुहर्रम को तलवार का मातम करते। तेरे पास तर्जमानी गलत कर दी गई। एक बात तो खुद मानेगा, इस घर से जिस शय की निस्बत हो गई वो इज्जत वाली हो गई। कुरान वाले खिलाफ से कोई बंदा मुझे जूता साफ करके तो दिखाए। आप तो इससे भी नहीं करें भाई, एक मौलवी के सर पे है लिबास मासूम की सुन्नत है, इसी थान से दूसरे कपड़े की टाकी बन जाएगी, साफ करते रहेंगे। निस्बत बदली तो इज्जत बदल गई। सुनने के लिए भी हुक्म है कुर्बानी वाले जानवर की बेअदबी ना कर, है वो भी बकरा। सारा साल आप बकरा खाते हैं, दूसरे बकरों की इज्जत कोई नहीं, कुर्बानी वाले बकरे के क्यों है? एक ही जवाब मिलेगा, सारे बकरे भी बराबर नहीं होते। थोड़ा बोलो, मेरा मिजाज थोड़ा ठंडा हो जाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो जो कुर्बानी वाला बकरा है वो और है, जो इस वक्त कसाब सुबह आपके अड्डे पे लगाएगा वो और है। समझो मैं क्या पढ़ रहा हूं। कुर्बानी वाले की इज्जत क्यों है? निस्बत ज़बीउल्लाह की तरफ है। रब्बे काबा की कसम, शिया घोड़े का पुजारी नहीं, जुल्जना की निस्बत हुसैन इब्ने अली की तरफ है। महमल इराक में निकाले जाते। आप सलाम। अच्छा मैं अब ज्यादा ना पढ़ूं, जाकिर मौला के भाई आगे और रात भी है। एक और पैगाम दे के मैं बात तमाम करने जा रहा हूं। आप नाराज तो नहीं हो गए मेरी बातों से? हुजर बिन अदी साहबी रसूल ने शाम में अली के फजाइल पढ़े, उन पे नाका का इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने नाका चोरी की है, कत्ल कर दिया गया। अपने बेटे हम्माम समेत 7 बंदे आज भी दमिश्क के 40 किलोमीटर बाहर दफन हैं। हरम शिया ने बनाया, फातिहा शिया पढ़ते हैं, बंदे कहते हैं शिया साहबों को मानते नहीं। 2014 में दैश ने उनकी कब्र को खोदा। रब्बे काबा की कसम, हुजर यूं उठा जैसे कल सोया था। क्या जुर्म था? तबलीग क्या की थी? अली की विलायत, शाम में अली की विलायत बयान की थी। अल्लाह ने इस घर को मनवाया है। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि मैं आखिरी मरहले में पहुंचूं। अल्लाह ने इस घर को मनवाया है। जब आप कब्र में जाएंगे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज करे, सारे सलामत रहो। जो मोमिन भी जाता है तलकीन पड़ी जाती है, पहला पहला लफ्ज़ आता है तलकीन, अल्लाह रब्बी, मोहम्मद नबी, कुरान किताब, दीन इस्लाम, काबा किबला, अली इमाम, हसन इमाम, हुसैन इमाम, 12वें तक। ये तेरा दीन है जिसका खुलासा उस वक़्त तुझे पढ़ाया जाता। मुझे कुरान की इज्जत की कसम, बोलो या गुस्से हो जाओ, इस पूरे दीन में हर जगह पे अली है। अली अब्द खुदा है, मुस्तफ़ा का नफ्स है, कुरान में अली है, काबा में अली आया है, कलमे में अली है, आज़ान में अली है, नमाज में अली है। मैं हूँ ये जाकर वाली केसर तो याद करनी की थी, मैं आके नारे मरा के लगे मैंने। मैं तो अभी बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी से, मुझे कभी बुला लेना, पढ़ा लिखा आले मेरे सामने बिठाना। तेरी नमाज में सिर्फ अली नहीं, अबू तालिब की पूरी हवेली तेरी नमाज में है। नाराज होने से पहले बात मेरी मुकम्मल सुन लेना, क्योंकि अल्लाह ने इस घर को मनवाया है। जिसे अल्लाह मनवाए बंदों की जुर्रत नहीं होती कि इनकार करे। अल्लाह ने काबा के सेंटर में अली को भेजा तो है, जमाने की गर्दन उधर न झुकाता, पहले वाला किबला रहता। अली को काबा में भेज के जमाने की गर्दन उसी तरफ झुका के अल्लाह ने मनवाया, झोंक उधर जिधर अली आया। तवज्जो फरमाइए आप। मैंने दावा किया है कि तेरी मेरी नमाज में, सिर्फ तेरी मेरी नहीं, पूरी दुनिया में जहां कहीं नमाज पढ़ी जा रही, हर नमाज में ततहीर वाला घराना शामिल है। पूरा मजमा ज़हन में लिए बैठा है, मौलाना की मुराद दरूद पाक है। मैं दरूद के अलावा बात कर रहा हूं। वो तो इमाम शाफी ना पढ़ता तो उसने कहा था मेरी नहीं होती, तू कौन होता है? इमाम इमाम इमाम, बंदों के इमाम। एक गल करा नहीं समझ पे आती, मैं ढेर पे पढ़ता या थोड़ा पे पढ़ता?
मैं इस्लामाबाद भाई नहीं मशरा पे पढ़दास थे, मैं गोल्डा शरीफ को लगदास, वो दरबार है गोल्डा शरीफ, सारे जानते हो, पीर मेर अली शाह। वो बुजुर्ग किस्सा सुनेंदे हैं तो सारे याद है, मेर अली शाह बैठे हैं मुसल्ले ते तस्बीह बैठे करते हैं, जिक्र खुदा हजरत मेर अली शाह रहमतुल्लाह। एक अंग्रेज आया तो उस आके शाह जी है कि ये पीर जी जरा तुम बैठे तंजन, उस अंग्रेज के कच्छ च बंदूक आई, मेरे अली शाह आख्या तेरे को जरा तू चाहिए वध, उस कारतूस पाया सामने, कबूतर अस फैर मारिया, कबूतर ढह गया, उसे कहा पीर जी ये है ही नहीं, हूँ तहकीक आप कर लव्या, मेरे अली शाह जलाल आया तो उस तस्बीह का इशारा करके क्या उड़ जा, कबूतर उड़ गया, अंग्रेज ये है ही, बोलने का रिवाज ही घट है थोड़ा। मैंने कभी किसी आलिम से नहीं सुना भाई उसने कहा ओ मेर अली शाह ने कैसे जिंदा किया था, किताब दिखा, छोटा वली मुर्दा जिंदा करे मौलवी बर्दाश्त करता है, अली इब्ने अबी तालिब ठोकर से मुर्दा उठाए। ये हर नमाजी की नमाज में ये पूरा घराना है, ये शमीम विलायत है आयतुल्लाह जवादी आमली की किताब। ये वो आलिम हैं जो पाकिस्तान में कुम से फारिग व तहसील तमाम की उस्ताद है। अल्लामा आगा राजा नासिर अब्बास के उस्ताद हैं, सैयद जवाद नकवी के भी उस्ताद हैं, जितने उलमाए कुम यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ ये सब के उस्ताद हैं। ये मिन्नत करे साईं ख़रीद के तू पढ़ लेवें तो वत किसी मौलवी तकरीर की ज़रूरत ही नहीं पहुँची। इन्होंने अपनी किताब में फरमाया है आयत विलायत में, जो विलायत अल्लाह की है वही रसूल की है, जो रसूल की है वही अली की है। इनके सारा पढ़ूं तो पूरी रात गुजर जाए जो इन्होंने विलायत लिखी है। इन्होंने कहा विलायत में शक करने वाला काफिर होता है। तवज्जो फरमाइए आप, अल्लाह ने नमाज में पूरा घर रखा है, नमाज नहीं होती जब तक सूरह फातिहा ना पढ़ो। जरा फातिहा पढ़ो, ये उसूल काफी भी है, सही बुखारी भी है, मुत्तफकुन अलैह, तमाम उम्मत मुसलमान का फैसला है, जब तक फातिहा ना पढ़े नमाज नहीं होती। पढ़ो जरा सूरह फातिहा, कहां से शुरू होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, नमाजी तो बोलो, कहां से शुरू होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सैयद खुमैनी की है तफसीर सूरह हम। सैयद खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह रहबर इनकलाब, इनसे बड़ा आलिम मुझे तो कोई नजर ही नहीं आया। इन्होंने अपनी इस किताब फारसी की मैंने कुब मुकद्दस से खरीदी थी और वहीं से ये सारे, अभी आप जाएं तो आपको नजर आ जाए, ये सारी फारसी में है। इसमें पहला फरमान जो सैयद खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह हमद की तफसीर में लिखा है, वो ये लिखा है कि कूफा के मिंबर पे बैठ के अबू तालिब के बेटे अली ने सीने पे हाथ रख के फरमाया था, अना नुक्ता अल्लती तातल बा, बिस्मिल्लाह की बा वाला नुक्ता मैं अली हूं। मैं मुकैंदा पिया, थोड़ा बोल, मैं मुकैंदा। जब तक नुक्ता ना आए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। पढ़ न सकते हो बिस्मिल्लाह बगैर नुक्ते के? पढ़ के दिखाओ जरा। बिस्मिल्लाह ना हो तो फातिहा नहीं होती। तेरी मेरी नमाज शुरू ही अली से हो रही है। ये अल्लाह ने राजों में अली को रखा है। सैयद खुमैनी का वाला मैंने देखा। अगर कोई बंदा कहे बेशक आगा खुमैनी ने भी लिखा है, ये मासूम का फरमान नहीं, नौज़ बिल्लाह, या कोई दूसरा बंदा ना माने जो मेरी फ़िक़्ह का नहीं, भाई मेरे लिए खुमैनी साहब का लिखा हुआ हुज्जत ही नहीं, मैं उसे अर्ज़ करूँगा आगे फातिहा पढ़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ तक खालिस तौहीद है। आगे क्या है? इहदिनस सिरातल, बाद में नाम पूछ लेना, मैं बताऊंगा। हजूर तशरीफ़ फरमा थे, एक बंदा उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह ये सिराते मुस्तकीम क्या है? फरमाया बैठ जा। थोड़ी देर बाद फिर उठा, हजूर सिराते मुस्तकीम, फरमाया बैठ जा। लहजे के बाद दरवाजे से अली इब्ने अबी तालिब आए, फरमाया क्या पूछ रहा था? हजूर ये सिराते मुस्तकीम क्या है? फरमाया हाज़ा अलीयुन सिरात मुस्तकीम। और सवाब ही जिक्र अली च बोलना, मेरा ये भाई अली सिराते मुस्तकीम। अगर कोई बंदा कहे ये हदीस भी कोई नहीं, अगर चाहिए अहले सुन्नत किताबों में भी है कि सिरात मुस्तकीम से मुराद अली, मैं उसे कहूँगा आगे फातिहा पढ़, दीन तेरी मेरी मर्जी का नाम नहीं। अब आप गौर करना खुदा वास्ते, बेशक न बोलना, तवज्जो रखना। आगे क्या है फातिहा में? सिरातल लज़ीना अनअमता, ये तर्जुमा अब आपको याद है। सिरात रस्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का। ये जो कहता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, बाकी सब शिर्क। नमाज अल्लाह की है, ये नमाज में लोग कौन है?
कोई तर्जमे नाल ही पढ़ी करो, गौर फरमाया करो के खले पढ़ दे। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, नमाजी कह रहा है, तौहीदी नमाजी, उन लोगों का रास्ता जिन पे तेरा इनाम हुआ। तेरे मौला सज्जाद ने शाम में खुतबे में फरमा दिया था, यजीद जिन पे अल्लाह के इनाम हुआ है वो हम हैं, जिन पे लानत हुई है वो तुम हो। तेरी मर्जी है, बोलना ना बोल। नमाजी नमाज में कह रहे हैं उन लोगों का रास्ता जिन पे तेरा, शुक्र कर अल्लाह ने अली जैसा पेशवा अता किया, ये फख्र है। इस जैसा कायनात में कोई, अली जिंदगी में जब भी लड़ा है ये अल्लाह के लिए लड़ा है या रसूल के लिए। अली मौला ने अल्लाह और रसूल मनवाया है, अल्लाह और रसूल ने अली मनवाया है। ये एक तहकीक की बात है, जाकिर का सिर्फ फिक्रा नहीं या शायर की शायरी नहीं। रब्बे काबा की कसम, अली ने हमेशा अल्लाह के दुश्मन मारे हैं। अल्लाह ने हुजूर के होते हुए सिर्फ 2 बंदे मारे हैं, दोनों अली के ही दुश्मन थे। तवज्जो फरमाए आप। और ये हकीकत है कि अली की विलायत हर सीने में आती ही नहीं, हर ज़र्फ में समाती ही नहीं। मैं आखिरी मराहल में हूँ, परेशान तो नहीं हो रहे ज़्यादा। बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद के पास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जैसा ज़र्फ हो वैसा मज़रूफ़ होता है। मिसाल समझना, जैसा ज़र्फ वैसा ज़र्फ, बर्तन मज़रूफ़ जो उसमें आए, जितना कीमती मज़रूफ़ उतना आला ज़र्फ। हीरे को आप माचिस वाली डब्बी में नहीं रखेंगे, जितना कीमती मज़रूफ़ उतना आला। अगर मज़रूफ़ मोहम्मद था तो ज़र्फ अबू तालिब होना चाहिए था, उससे पाक ज़र्फ कायनात में कोई दूसरा था ही नहीं। मैं मिसाल से समझाऊँ, आपका वक़्त बचेगा। ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बर्तन धोती हैं, दूध वाले बर्तन को धो के उल्टा लटकाती, दूध वाले भांडे को धो के। एक अम्मा को मैं पूछिया, अम्मा तेरी खिदमत क्यों पे करे नहीं है, ये ते भी बर्तन। उस आख्या पोतरे दे नूर आवना ही, तेरी अपनी मर्जी है, ये दे नूर आवना ही। ये दूध हल है, दूध हो रे लस्सी हो रे, दूध हो रे लस्सी, मुल्ला जिद छोड़ अली हो रे कमी हो रे। घर जाके सोचना, सियाणी बुढ़ड़ी गंदे बर्तन च दूध नहीं रख दी, अल्लाह हरामी दे दिल च अली किवें रखे। सलामत रहो जो समझ के बोले हो, सलामत रहो जो समझ के बोले हो। हैदरी पहचाने तशय्यो है नाम अली। गौर फरमा रहे हैं, हर बंदा ही ना फतवा देने लग जाए। भाई दीन की हुदूद हैं जो मासूम ने बताई हैं। ये गैबत का ज़माना है, ये पढ़ना था, मेरे पास वक्त नहीं रहा। ये गैबत का ज़माना है, ये तेरे इम्तिहान का ज़माना है। अगर तूने शहज़ादा अली असगर के झूले की लड़ी के बाखिलाफ ज़ुबान खोल दी, मैं कुरान की कसम जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तेरी सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह आमाल हब्त कर लेता है उनके जो अल्लाह की निशानियों के खिलाफ बोलते। उसे प्यारा है तो मुस्तफ़ा का गरा। थक नहीं गए हो तो आखिरी विलायत की मैं हदीस पढ़ता। जनाब असबग इब्न नबाता से रिवायत है, मैं इसे जरा शार्ट कर लूंगा कि एक हबशी था जो बहुत बड़ा शायर था, गुलाम था हबशी। वो मौला अली के कसीदे लिखता था, लिख के ज्यादा उन्हें सुनाता था जिन्हें अली अच्छा नहीं लगता था। सारे तो नहीं बोलना, सारे तो जो असी तो बड़े शरीफ बंदे हैं, जिन्हें ना लगे अच्छा सी ना सुनेंदे। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, जिन्हें अली का फजाइल बर्दाश्त न हो, अच्छा न लगे, उन्हें धूप में बिठा के अली सुनाना नबी की गदीर वाली सुन्नत। तवज्जो फरमाइए आप। अली की विलायत, अली का फजाइल बिजली की तरह असर करता है। पीछे से एक आती है, असर 2 होते हैं। एसी को लगाओ तो ठंड आएगी, हीटर को लगाओ तो गर्मी आएगी। अपनी बैठक पे, अपने डेरे पे, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पे अली का जिक्र किया कर, मोमेंट ठंडा हो जाएगा, मुनाफिक जल के राख हो जाएगा। दोनों कामों। वो हबशी गुलाम था, वो शायर बड़ा गजब का था। वो मौला अली के कसीदे लिखता था, ज्यादा उन्हें सुनाता था जिन्हें अली सुनना अच्छा नहीं लगता था। मैं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। एक मरतबा नमाज पढ़ के सजदे में सर रख के दुआ मांगने लगा, परवरदिगार कोई मौका दे, कूफा जाऊं और अली की जियारत करूं। बंदा बंदे का बच्चा बन के अल्लाह से अली मांगे और अल्लाह दे, नहीं हो ही नहीं सकता। उसके मालिक उसे बाजार में ले आया, उसने बेच दिया। कंदी कबीले के जवान ने खरीद लिया। तीसरा दिन था,
हबशी गुलाम कूफे आ गया, सजदे में सर रख के कहता है तेरी करीमी का कितना शुक्रिया अदा करूं, मैंने एक जियारत मांगी थी, तूने पूरी जिंदगी अली के कदमों में भेज दिया। फजैल तो बोलना सवाब होता इन्हें, तवज्जो फरमा रहे हैं। फजैल पढ़ना सुन्नत मुस्तफ़ा, फजैल सुन के खुश होना सुन्नत सहाबा कराम। तवज्जो फरमाइए आपने। आ गया कूफा में, लिखता है मौला अली का कसीदा। मालिक एश्तर से पूछा यहाँ कोई अली के दुश्मन है? मालिक ने कहा बेशुमार है, वो अबू सदिया है, वो उसके साथ कई मुनाफिक हैं, उन्हें अली का फजैल अच्छा नहीं लगता। ये फिर रोजाना उन्हीं मुनाफिकों को अली का कसीदा सुनाता था। मैं आपको एक थर्मामीटर दे के जा रहा हूं, आपने चेक करना है आपके अंदर कितना अली की मोहब्बत है। ये रिवायत पढ़ी बस इसीलिए, और मैं खत्म कर रहा हूं। इस एक बुरी आदत थी, ये चोरी करता था कभी कभी। एक दिन चोरी करता हुआ पकड़ा गया अली के दरबार में। मुनाफिकों ने भी सुन लिया, वो जो हबशी शायर है जो अली के कसीदे पढ़ता है लिखता है, वो चोरी के जुर्म में गिरफ्तार होकर दरबार में आ। हाकिम अली है, मुजरिम अली वाला। बंदे इस नियत से आगे जाके देखें अब अली आपने को किस बहाने से छोड़ेगा, नहीं समझे। यही तो दुनिया समझी नहीं। मुनाफिक भी खड़े हैं, हबशी गुलाम भी आ गया। अमीर कायनात ने फरमाया तूने चोरी किया है? जी अली। मेरा होके फिर चोरी? मौला गलती होगी, शुक्र है पकड़ा गया हूं, माले हराम मेरे शिकम में आया नहीं। इकरार उल अला अनफुसिहिम हुज्जतुन। फरमाया इसका हाथ काटो। बंदों ने इशारे किए, अली अपना छोड़िया था नहीं, उसे तवज्जो ही नहीं फरमाई। हाथ काट गया हबशी गुलाम का, अबा में कटा हुआ हाथ उसने रख लिया, दरबार से बाहर निकला। वो मुनाफिकों ने प्रोग्राम बनाया अब इसे छेड़ो जरा, ये बड़े पढ़ता था अली के कसीदे, और अली ने इसका हाथ काट दिया, पूरी जिंदगी ऐब लग गया। चाहता तो अली छोड़ देता, अब इसे जरा छेड़ो तो सही, भला क्या कहता है। एक मुनाफिक आगे बढ़ा, उसने कहा बता ना तेरा हाथ किसने काटा है? कहते हैं सारे करीब आ जाओ, मेरा हाथ उसने काटा है जो इस्मिल्लाह है, अरादतुल्लाह है, बाबुल्लाह है, नूरुल्लाह है, वजहुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, यदुल्लाह है, हैबतुल्लाह है, सिर्रुल्लाह है, सबीलुल्लाह है, किताबुल्लाह है, कलीमुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, यदुल्लाह है। जिसका चेहरा देखना इबादत, जिसकी मोहब्बत रखना इबादत, जिसका जिक्र करना इबादत। उन्होंने तो छेड़ा था कि अली का शिकवा करेगा, वो तो फिर अली का कसीदा। ऐ तो मैं तो ना खे ही थर्मामीटर। वो तो हैरान हो गए, वो छेड़ा उन्होंने, भाई किसने काटा है? वो पढ़ रहा है कसीदा मेरे कायनात। वो दौड़ने लगे, पीछे से दौड़ कहता रुको ना, तुम्हें बताऊं मेरा हाथ किसने काटा। उसने जो अमीरुल मोमिनीन है, इमामुल मुत्तकीन है, यासूबुद्दीन है, कैदुल गुर्रिल मुहज्जलीन है, सैयदुल औसिया, इमामुल हुदा, सैयदुल वरा, नासिरुल अंबिया। अगले वजन पे अगला कसीदा। फिर वो दौड़ते हैं, वो पकड़ता है, वो तो झगड़ा हो गया। आप बहुत थक गए हैं। किसी ने अमीर कायनात को बताया वो हबशी गुलाम झगड़ा कर रहा है। फरमाया मेरा पहले किसी को नहीं छेड़ता, किसी ने उसे छेड़ा होगा। उसे बुलाओ, उसके मजमा समेत आ गया, मुनाफिक भी साथ आए। फरमाया क्या झगड़ा हो रहा था? या अली कोई झगड़ा नहीं। इन्होंने पूछा हाथ किसने काटा? मैंने आपका कसीदा पढ़ा है। फरमाया मेरा कसीदा? अभी तो मैंने तुझे सजा दी है, मैंने तेरा हाथ काटा है। मौला दूसरा काट, फिर भी अली अली, टांगे काट, फिर भी अली अली। फरमाया तुझे तकलीफ नहीं हुई? मौला वो तो हुई है, तेरा खून नहीं निकला। वही हाथ जोड़ के कहता है मौला खून निकला है, बदला नहीं। तवज्जो फरमाइए आपने। जब तक ये खून है जिस्म में, हैदरी ये जिस्म में जब तक है, अली अली तो होगी। किन्हें सुना रहा था मेरा कसीदा? मौला इन मुनाफिकों को। फरमाया करीब आ, फिर अली तुझे न्याज देता है। मैं खत्म कर चुका हूं। अली तुझे न्याज देता है। क्या न्याज? फरमाया कटा हुआ हाथ है या फेंक दिया है? बोला वो अबा में ही है। फरमाया साथ रखना, मैं अली हूं। मैं पंजाबी प्यादा को बड़ा चबल जमाने का बंदा है जरा अली नूं सुचेंदा वदा है। कुरान पढ़ के देख, अली मौला के फजाइल जितने लिखे हैं उससे बड़े बड़े फजाइल पिछले नबियों ने किए हैं। ईसा ने ठोकर से मुर्दा उठाया है, ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदा बनाया है, ईसा अलैहिस्सलाम ने कोढ़ वाले को हाथ फेर के ठीक किया है, ईसा अलैहिस्सलाम ने नबीने को आंखें दी हैं बेइज़्निल्लाह। ईसा अली के आखिरी बेटे का मुक्तदी है। सही बुखारी में ना दिखाऊं तो कत्ल माफ है।
हजूर ने फरमाया तुम्हारी शान उस वक़्त क्या होगी जब ईसा उतरेगा आसमां से, लेकिन नमाज वो नहीं पढ़ाएगा, मेरा बेटा पढ़ाए। जिसके आखिरी बेटे का मुक्तदी मौजज़े दिखा ले, उस अली को सोचना नहीं, उसे मानना है। हाथ रखा, अली ने हाथ फेरा, हबशी गुलाम का हाथ पहले से अच्छा हो गया। जो समझेगा वो बोलेगा सवाब है फज़ैल अली में बोलना। हबशी गुलाम अब दोनों हाथों का इशारा करके कहता है मुनाफिको इधर आओ, तुम्हें बताऊं जोड़ा किसने है। अबू सदिया खड़ा हो गया, या अली चोर था? फरमाया था, है नहीं। या अली अगर जोड़ना था तो काटा क्यों था? फरमाया जो काटा था वो अली की अदालत थी, जो जोड़ा है ये अली की विलायत है। अल्लाह तुझे सलामत रख। अलीयुन वलीउल्लाह रूह दीन खुदा। याद रख, अगर शिया है तो जितनी चीज़ों की निस्बत हुसैन से हो गई वो बिल्कुल कुरान के खिलाफ की तरह होगा। मैंने खुद आगा सिस्तानी हफ़ज़ुल्लाह को सवाल भेजा था, भाई कुछ बंदे जरीके से धागे उतारते हैं, कुछ हरम में से संग्रेज़े उठाते हैं। जवाब छप के किताब में आया है कि जिस शय की निस्बत उस घर से हो जाए वो शायर अल्लाह होती है। न कर, बिल्कुल तुझे नहीं पसंद तो तू वो काम न कर, तू जंजीर न चला, तू जुलझना न निकाल, जो कर रहा है उसे कभी न रोक। तेरे मेरे बस में नहीं हुसैन का गम रोकना, तेरी मेरी जुर्रत नहीं। अल्लाह ने हुसैन को बुलंद किया है। यजीदी परेशान हो गया है, करबला चेलुम पे 8 करोड़ हुसैन का मेहमान बना। मैंने खत्म कर दिया बयान, जा जमाना रोक के मुझे दिखाए। मुसलमान तो आंखें बंद करके बैठ गया है, वहां पे अंग्रेज है, हिंदू है, बुद्ध मत है, सिख है, दारिया है, हर मजहब का बंदा वहां पहुंचा है, हर मजहब का सहाफी वहां पे गया है। दुनिया हैरान हो गई है। आज पे 20 लाख होते हैं, करबला 8 करोड़। मैं शिया में पढ़ रहा हूं वैसे। हज पे 20 लाख तो गवर्नमेंट कहती है बस, गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तेरा इतना कोटा है, मिस्र तेरा इतना कोटा, इससे ज्यादा बंदे ना आए। शब्बीर का 8 करोड़ मेहमान बन गया, अभी हुसैन फरमा रहा है और भी आओ। मैं अली का बेटा हूं। गोरों की पूरी टीम करबला में पहुंची है। वो कहते हैं जाके देखें तो सही वो मेजबान कौन है जिसका 8 करोड़ मेहमान है। अभी तक तो मौजज़ा मांग रहा है। मुतवक्किल ने शब्बीर की कब्र को उखाड़ के पानी छोड़ने का इरादा किया था। वो यजीद से बड़ा यजीद था, वो मिट गया, वो जहन्नुम में चला गया। हुसैन कल भी जिंदाबाद, हुसैन आज भी जिंदाबाद। मेरा दोस्त है झंग का अहले सुन्नत अहले दीन, सुन्नी है, खुदा शाहिद है। वो इस साल करबला चेलुम पे गया है, दोस्तों के साथ मैं भी चलता हूँ ज़ियारत। उसने मुझे वहाँ पे 20 सफ़र को वीडियो पैगाम भेजा, वो रो रहा था। कहता था मौलवी अनसर आप लोगों से सुनते थे हुसैन बड़ा लजपाल है। वो कहता है यहाँ आके देखा, इससे बड़ा करीम अल्लाह ने बनाया ही कोई। मैं किसी का जिम्मेदार नहीं, तो शिया है तो शिया रहे, सुन्नी है तो सुन्नी रहे। मेरा पैगाम सुन, वीडियो में तुझे भेज दूंगा। सुन्नी आलिम रो रो के कह रहा था मैं हैरान हो गया हूँ, मैं एयरपोर्ट पे परेशान था, ये इतनी मखलूक जा रही है, ये कहाँ ठहरेगी। बार्डरों की तस्वीरें देख के परेशान थे, ये लाखों का मजमा किधर जाएगा। कहता है मैं हैरान हो गया, कोई बड़ा ही लाजपाल है फातिमा का बेटा। उसने 80 मील में दस्तरखान लगाए। अल्लाह के घर जाने के लिए पाबंदी है, सिर्फ मुसलमान आए। करबला कोई पाबंदी नहीं, हिंदू भी आए तो आए, वही आए जो गैरतमंद है। हुसैन गयूर कौम का इमाम है, बेगैरतों का इमाम नहीं। खत्म हो गया मेरा बयान। सुन्नी बंदा रो रहा था, वो कह रहा था 80 मील में दस्तरखान, खाना ज्यादा हो गया है, बंदे थोड़े। अंग्रेज लिख रहा है, रेड पेंसिल से लिख के गया है कि आदम के खल्क होने से आज तक ना इतने किसी के मेहमान आए हैं, ना इतनी बड़ी मेहमान नवाजी हुई है। मुझे माफ़ करना, मैं ज़्यादा पढ़ गया, मुझे माफ़ करना, मेरे ज़हन में पैगाम था, पहुँच गया। सुन्नी आलिम रो रो के कह रहा था बड़ी धूप थी जब हम पैदल चल रहे थे, नजफ से 80 मील करबला मशी कर रहे थे। हमने देखा कदम कदम पे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, सैयदादियाँ हाथों में पानी के जाम लेके गुजरते हुए जवार को मिन्नत करके कह रही थी प्यासा ना जाना, भूखा ना जाना, तू है फातिमा के बेटे का मेहमान।
देख अल्लाह ने हुसैन को कितना बुलंद किया है। जैसे जमजम का पानी लाना तबर्रुक है, एक नबी के कदमों से निकला हुआ चश्मा था, इसी तरह खाके शिफा करबला से लानी तबर्रुक है, ज़हरा के बेटे की नगरी की मिट्टी। हम शिया को ना छेड़ा जाए, हम इस मुल्क में बड़े पुरअमन हैं, हम बड़े दुखी लोग हैं। 4-5 मिनट चाहता हूँ मैं बस मुकम्मल करूँ। हम तो खबरें पढ़ के रोते हैं, जो बंदा तवज्जो में बैठा है उसका आंसू आ जाएगा। जड़ावाला में आग लगी थी कुछ दिन पहले, सुनी है आपने खबरों में? फिला फैसलाबाद जड़ावाला में आग लगी। आग लगाने वाला मुसलमान, जलने वाला ईसाई। शायद तो समझा नहीं, आग लगाई कलमा पढ़ने वालों ने, जला ईसाई। मुझे उस आग से कोई आग याद आ गई, इसी कलमा पढ़ने वाले ने सबसे पहली आग ज़हरा के दरवाजे पे लगाई थी। हाय कर अगर तो रोने आया है, वैसे ही बड़ा दर्द वाला दिन गुजरा है। आग लगाने वाला मुसलमान, जलने वाला ईसाई। उन घरों में एक ऐसा घर जल गया जिसमें किसी की बेटी का जहेज था। हाय निकलनी चाहिए थी। कितने वहाँ शिया गए, कितने वहाँ सुन्नी गए, गवर्नमेंट के बंदे गए, फिरका किसी ने नहीं देखा, मजहब किसी ने नहीं देखा। गैर मजहब का ईसाई था, टीवी दिखा रहा था, उसको मुसलमान गले लगा के कह रहा था परेशान नहीं होना अगर बच्चियों का जहेज जल गया है, वो तेरी नहीं वो हमारी बेटियां हैं, तैयारी तू कर, जहेज जाने तो हम जाने, इसलिए तो हम रोते हैं। शाम गरीबा थी, खैमे थे मोहम्मद की बेटियों के, आग लगाने वाला मुसलमान, जहेज जल रहा था हुसैन की बेटी का। कलमा पढ़ने वाला कहता था लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल। अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। बस खत्म मेरा बयान। आज भी मोहम्मद के घर में जनाजा है, मेरे बाद पड़ेगा मौला का जाकिर। कभी आपने देखा कब्रिस्तान से मैयत वापस आयो? कभी किसी ने देखा कब्रिस्तान से? क्यों हम शिया ना रोएं भाई? हम तो बहुत दुखी लोग हैं। बड़ा मारा है उम्मत ने अली की पाक बेटियों को। हसन मुज्तबा इमाम ने अपना तारफ करवाया तो फरमाया मैं मोहम्मद का बेटा हूँ, कूफा में जो खुतबा दिया। शब्बीर ने जो करबला में खुतबा दिया फरमाया मैं अली का बेटा हूँ। सारी जंग करबला की अली वलीउल्लाह के खिलाफ। उन खेमों को जलाया गया जिसमें मोहम्मद की बेटियां थी। तुझे जड़ा वाली आग का दर्द है, तुझे शाम गरीबा वाली भूल गई है। हम तो कभी नहीं भूलेंगे। एक खेमे से दूसरे खेमे में जाती थी। अगर माफी दो सादात खसूसन तो मैं रिवायत पढ़ूं भाई नईम, ये बड़ी दर्द वाली रिवायत। जैद बिन अखनस वो कुत्ता है जिसे इब्ने साद ने कहा जैद तूने करबला में कोई बड़ा काम नहीं किया, जा उन्हें आग लगा दे, वो सामने खेमे। डरना नहीं, उनमें मर्द कोई नहीं रह गया। शायद तेरी तवज्जो नहीं। ये कमीना कहता है मैंने 20 सिपाही साथ लिए, मैं घोड़ों पे चढ़ा, मैंने आके खेमों को चारों तरफ से आग लगाई। बच्चे यूं निकले जैसे नमाजी की तस्बीह का धागा टूट जाए। ये कमीना कहता है मैं आग लगा के एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था, रह तो तिफला तो हरवेल वफी सियाब हन्नार, मैंने देखा एक बच्ची निकली जिसके दामन को आग लगी हुई थी। मैं दौड़ने लगा, बच्ची दौड़ने लगी, मैं तेज हुआ, बच्ची तेज हुई, थोड़ी देर तो दौड़ती रही, फिर खाक पे गिर गई, हाथ जोड़ के कहती थी मुझे हाथ ना लगाना, हाय कर दे, मैं बतूल की बेटी हूं, मैं ज़हरा आज़ादी हूं। कमीना कहता है बच्ची समझ रही थी मैं आग बुझाने वाला हूं। मैं जब करीब आया मुझे उसके कान में यमनी दुर नजर आए जो सिर्फ शहनशाहों के घरों में होते थे। ये लानती कहते हैं मैंने सोचा हर किसी ने लूटा है, मैंने कुछ नहीं लूटा, क्यों ना ये दुर मैं लूट के ले जाऊं। ये कमीना कहता है मैंने देखा तो पीछे फौज आ रही थी, मैंने सोचा अगर मैं कुंडा खोलूंगा तो देर हो जाएगी। ये लानती कहता है मैंने दोनों हाथ रखे, इतने जोर से खींचे, बच्ची की तलियां बुलंद हुई, आवाज आई चचा पास, हाय कर, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। चचा अगर मांगता तो मैं दे देती। फिर शाम तक खून नहीं रुकता था। जिंदान शाम में कहती थी बाबा तेरे कातलों ने इतना मारा है। आज मातम का देना है, हाय कर, अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे। अजरो को मिन अल्लाह। हम दर्द वाले लोग हैं, हमारा नुकसान हुआ है। हम धूप पे खड़े होकर चौक में क्यों मातम करते हैं? हमें नबी ज़ादियों का दर्द है। हम जिसका कलमा पढ़ती हैं उसका घर उजाड़ा है मुसलमान।
मैं रिवायत पढ़ूं, बड़े बुजुर्ग मेरे सामने, भाई नहीं मैं रिवायत पढ़ूं। अगर कत्ल हुसैन पे उम्मत रुक जाती हम यूं ना रोते। रब्बे काबा की कसम, हुसैन के कत्ल के बाद जुल्म की हद ही खत्म हो गई। मेरे पास वक्त नहीं, मैं बड़े दर्द वाले फिक्रे पढ़ रहा हूं। कत्ल हुसैन के बाद जो पहला काम किया गया वो जनाजों को लूटा गया। शायद मैं समझा नहीं सका, कभी किसी ने जनाजे को भी लूटा? लाशों को लूटा गया। शब्बीर का जनाजा बादशाह का समझ के ढेर सारे लूटने वाले आए। सैयद अल्लाह तुझे सलामत रखे। मालिक बिन नसर कमीना मामा ले गया, जुबैदीन अलैन ले गया, जमाल कमरबंद ले गया। मुझे माफ़ी देना आज़ादार, एक कमीना है जिसका नाम है बजदल इब्न सुलैम। ये उस वक़्त आया जब हुसैन लुट चुका था। इसने आके देखा तो इसे शब्बीर के हाथ में अंगूठी नजर आई। इस कमीने ने जोर लगाया, उतरी नहीं। मैं समझाऊं ना क्यों नहीं उतरी? कोई बंदा भी अंगूठी पहने तो उतर जाती है, शब्बीर की क्यों नहीं उतरी? इतना जख्मी था हाथ फातिमा के लाल का, वरम आ गया था हुसैन की उंगलियों पे। इस कमीने ने जोर लगाया, नहीं उतरी। ओ सादात गैर सादात मुझे माफ करना, ये कमीना गया एक खंजर ढूंढ के ले आया। नीचे उसने हुसैन का हाथ रखा, ऊपर से मारी ज़रबे। करबला में ज़लज़ला आया, बकिया से आवाज आई, हया कर, मैंने चकिया पीस के पाल। हाय कर, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। उंगली भी ले गया, अंगूठी भी ले गया। 12 मुहर्रम को आलिया जनाजे पे आई। बीबी ने पहला सवाल किया, हुसैन तेरा सर कहाँ है? अगला सवाल, शब्बीर तेरी उंगली कहाँ है? अगला सवाल, हुसैन तेरी पोशाक कहाँ है? तीनों का इमाम ने एक ही जवाब दिया, मुझे बता तेरी चादर। अजरकुम, आखिरी लफ्ज मैंने खत्म कर दिया। कत्ले हुसैन के बाद पहला काम जनाजों को लूटा। अगला काम ना पढ़ना आसान ना सुनना आसान। अगला काम मुसलमान ने ये किया, लाशों पे घोड़े दौड़ाएगा। हाय कर, तो दर्द वाला मोमिन बैठा है। तेरे इमाम हुसैन का अपना नोहा, सैयद जो तेरे दादा हुसैन ने खुद अपना नोहा पढ़ा है। मौजज़ा ना मांग इस घर से। लश्कर यजीद कहता है जब हम सरों को लेके शाम जा रहे थे, हमें हुसैन के सर से कई बार कुरान की तलावत की आवाज़ आई। रात को जिन नोहा पढ़ते थे, हमें जिन्नों की आवाज़ आई। एक नोहा तेरे मौला हुसैन ने दर्द वाला नो के नेज़ा पे पढ़ा है। फरमाया, फ़ाना सिब्तुल्लज़ी बिग़ैर जुर्मिन क़तलूनी, मैं मोहम्मद को वो बेटा हूँ जिसे बग़ैर जुर्म के ज़िबा किया गया। व बेजुरदुल खैल बअदल क़त्ल आमदन सहक़ूनी, हुसैन फरमाती हैं मुझे कत्ल के बाद घोड़ों के टापों से पामाल किया गया। मेरी तरफ देख, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। इब्न साद कुत्ते ने कहा 72 ताना इकट्ठा करो। 12 मशहूर हरामी मंगवाए कूफा के। घोड़े वो मंगवाए जिसमें एक घोड़े की टाप का वजन 60 किलो था। मैं पढ़ गया, तू चुप कर गया। इब्न साद एक टीले पे आया, उसने कहा मैं कपड़े का इशारा करूंगा, तुमने घोड़ा दौड़ाना है। सारे घोड़े इकट्ठे दौड़ा देना। इसने हाथ उठाया, इशारा करना चाहता था, इसके हाथ में हाथ आया, रुक जा, तूने हर किसी को हुसैन की तरह बेवारे समझा। इन जनाजों में हमारा हबीब है सरदार, हम उसके लाशे पे घोड़ा नहीं दौड़ाने दे। इसने कहा तुम अपना हबीब उठा लो। बनी असद वाले हबीब का जनाजा ले गए। फिर इसने इरादा किया, फिर कबील आया, हमारा जुहैर है। इसने कहा उठा लो। फिर कबील आया, हमारा बुरैर हमदानी है। इसने कहा उठा लो। फिर बंदे आया, हमारा मुस्लिम है। इसने कहा उठा लो। बंदे आते रहे, जनाजे उठते रहे, कबीले आते रहे। हत्ता कि अब्बास के ननियाल आए, गाजी के नान के आए। उम्मुल बनीन हमारे कबीले की थी। कहता है उठा लो। मुझे अब्बास के अलम की कसम 8 बंदों ने जोर लगाया, गाजी का जनाजा नहीं उठता। जनाजे से आवाज आई, हया करो फातिमा का लाल। अजरको मिनल्लाह। सारे जनाजे चले गए, रह गई तो ज़हरा की औलाद। इन कमीनों ने तरतीब दी, दरमियान में हुसैन, आखिरी लफ्ज है। शब्बीर का लाशा इन्होंने दरमियान में रखा। दाएं तरफ अली अकबर, बाएं तरफ अली असगर। बीबी खड़ी थी एक टीले पे।
मैंने पढ़ दिया, तेरी तवज्जो ही नहीं। हुसैन दरमियान में, अकबर दाएं, असगर बाएं, उधर से 12 घोड़े तैयार हुए। इब्ने साद ने कपड़े का इशारा किया, घोड़ों के टापों की आवाज करबला की रेत पे आई। शबीर ने करवट बदली, अकबर तेरा अल्लाह हाफिज। असगर को हुसैन ने सीने पे रखा, ऊपर से घोड़े दौड़ने लगे। रबाब का बेटा हुसैन के सीने में दफन।